और आइए अब रुक कर रहे हैं अगली खबर की ओर। कैग की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के सहकारी विकास के लिए तय 5.31 करोड़ रुपए में से 90% यानी 4.79 करोड़ रुपए अफसरों ने लग्जरी गाड़ियों को खरीदने में खर्च कर दिए। राज्य और जिला स्तर पर खाद्य के अग्रिम भंडारण की समीक्षा का जिम्मा अफसरों को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। 2017 से 2022 के बीच किसानों को जिस खाद की जरूरत थी वो नहीं, बल्कि जो उपलब्ध थी वो ही दे दी गई। रिपोर्ट में 31 मार्च 2024 को खत्म वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रबंधन पर सवाल भी उठाए गए हैं। सरकार ने 3.72 लाख करोड़ का बजट पारित किया, लेकिन खर्च महज 3.04 लाख करोड़ रुपए हुआ है। इस तरह 67,926 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए लैप्स हो गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 2021-22 में ठेकेदारों को 42.19 करोड़ रुपए का भुगतान बिना टैक्स कटौती के किया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और ठेकेदारों को अनैतिक लाभ मिला। रिपोर्ट के मुताबिक खनन, वन और आबकारी विभाग में करीब 1,000 करोड़ रुपए राजस्व नुकसान हुआ है। 2021-22 में 11 जिलों में 45 माइनिंग लीजधारियों ने मंजूरी से अधिक खनन किया। शासन को इससे 630.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो कैग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें माना जा रहा है कि जो रकम है उसको आधा तो अधिकारियों ने ही खर्च कर दिया। लग्जरी गाड़ियों में उस रकम को खर्च किया। किसानों के सहकारी विकास के लिए तय करीब 550 करोड़ रुपए में से 90% तो यानी 4.5 करोड़ रुपए अफसरों ने लग्जरी गाड़ियों में खरीदे। पूरा मामला क्या है, आइए इस विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, पूरा मामला क्या है? कहां अफसरों ने पैसे खाए हैं या फिर गाड़ियां खरीदी हैं जो जरूरी थी भी या नहीं थी? और ये जो खाद का मसला इससे जोड़कर देखा जा रहा है, मैं चाहूंगी पूरी डिटेल आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए पारुल, कैग वो एजेंसी है जो राज्य सरकारें जो या केंद्र सरकार जो भी बजट पारित करती है, जिस हिसाब से खर्च करती है, तो उस पर नजर रखती है। तीसरी आंख कह सकते हैं कि आपने सही तरीके से बजट का उपयोग किया कि नहीं किया, ये वो बताती है। कहाँ आपने गलती की है और गलती का सुधार कैसे करना है, आपको सुधार के लिए उन चीज़ों को बताया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चों को यदि गलती करते हैं तो उनको सुधार के लिए किया जाता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं। उसी तरीके का ये है कि आपने परीक्षा में आप फेल हो गए तो अब आपको जो है अब ये बता रहे हैं कि अब ये गलतियां की हैं, आप इसको आगे सुधार लीजिए और ये जो वसूली नहीं हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसको आप रिकवर कर लीजिए। तो ये बताने के लिए कैग एजेंसी बनाई गई है। नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक है वो, तो बाकायदा सर पूरी गंभीरता से वो परीक्षण करते हैं। तो 4 रिपोर्ट्स कैग ने इस बार दी हैं, इसमें से 3 रिपोर्ट जो है साल 2021-22 की हैं और एक जो बजट प्रबंधन को लेके है वो पिछले साल जो बजट जो था पिछले वित्तीय वर्ष का उसको था। तो सबसे पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं, जो वित्तीय प्रबंधन की जो बात की गई है। तो उसमें बिल्कुल ये सही कहा है आपने कि कैग ने ये कहा है कि राज्य सरकार ने 67,000 करोड़ रुपए जो है बजट जो पारित किया था बढ़ाकर उस पर खर्च नहीं किया है। अनुपूरक बजट में भी उनने जो 58,000 करोड़ रुपए 2 बार करके मांगे, लेकिन जरूरत आपको सिर्फ 29,000 करोड़ की थी। तो ये जो खर्च नहीं हुआ है पैसा, तो सरकार कोई कोशिश ये होती है कि वो बजट को पूरा राशि खर्च करे। यहाँ कोई चूक हुई है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। शायद ये भी हो सकता है कि कुछ रिपोर्ट्स आई ना हो या उस पूरी जानकारी कैग तक नहीं गई हो, तो सरकार उसको सुधार करके आगे करेगी। तो जो फाइनल रिपोर्ट आएगी बाद में अगली, तो उसमें शायद उसका समाधान उस चीज़ों का हो जाएगा। ये वित्तीय प्रबंधन को लेकर है, क्योंकि बजट एक आप अनुमानित पहले लगाते हैं कि हमको ये खर्च करना है, ये पैसा नहीं है। ये आप एक अनुमान लगाते हैं कि किस मद में हमको कितना पैसा खर्चा करना है, सिंचाई के लिए कितना करना है साल भर में खर्च, और यदि वो नहीं कर पाए तो उसको लेकर सवाल होता है कि जो अपना टारगेट सेट किया था वो अचीव क्यों नहीं किया। ये उस तरीके का मामला है। जो किसानों के सहकारी विकास के पैसे से गाड़ियां खरीदने का मामला, वो निश्चित तौर पर अधिकारियों की एक लापरवाही कहें कि उनकी जो अपनी मनमर्जी से काम करने का तरीका कहें कि आपने जो है 5 करोड़ 31 लाख रुपए में से जो है 4.25 करोड़ रुपए सिर्फ अपने लिए गाड़ियां खरीदने में खर्च कर लिए, जबकि वो पैसा किसानों के लिए खर्च होना था कि उनकी सहकारी समिति के जरिए किसानों का उन्नयन किया जा सके। खाद के मामले में भी बिल्कुल ये सही बात है कि आप जो है लगातार उसमें ये कहा गया कि साल 2017 से 2022 तक खाद कितनी चाहिए प्रदेश को, उसका सही अनुमान ही अधिकारी यहाँ पर नहीं लगा पाए। उनको जितनी जरूरत थी उससे बहुत कम मात्रा में खाद का भंडारण किया गया। जो जिस समय जिस उर्वरक की जरूरत थी उसकी जगह दूसरा वो जो उर्वरक उनके पास उपलब्ध था, जो गोदामों में पड़ा हुआ था, वो किसानों को दे दिया गया। तो इससे फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ, गुणवत्ता प्रभावित होती। और बिल्कुल अभी जो ब्रजेश चौकसी जी इसके पहले बता रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो खुद ही खाद के मामले को लेकर लगातार मध्य प्रदेश के मामले को उठा रहे हैं कि नकली खाद दी जा रही है, उसको रोकने के प्रबंध के बारे में भी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। तो ये कोशिश यहाँ पे की जा रही है गुणवत्तापूर्ण खाद दी जाए
और उनको जो है समय पर पूरी ढंग की खाद उपलब्ध कराई जाए। ये एक रिपोर्ट ये है। पंचायती राज से जुड़ी वाली रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि उनने जो है कुछ पैसे अनियमित खर्च कर दिए, जो पंचायतों में कुछ का हिसाब ही नहीं मिल रहा 35 करोड़ से ज़्यादा का, तो वो भी उसको उनने उठाया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कैग की एक रिपोर्ट है जो इसमें माइनिंग, फॉरेस्ट वगैरह डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। सरकार की जो आय होती है वो इन्हीं से होती है, जो राज्य सरकार की टैक्स के अलावा। तो आपने जो खनिज से जो आय होनी थी, या फॉरेस्ट को जो टैक्स जाना था उससे, या एक्साइज में जो शराब व्यापार से सरकार को आय होती है, उसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की चूक हुई है। यहाँ पर जो वसूली नहीं की गई है या कुछ गड़बड़ियां कर दी गई हैं, उसको कैग ने पॉइंट आउट किया। और ये एक बड़ा गंभीर मसला है निश्चित तौर पर, चाहे वो गाड़ी खरीदने वाला मसला हो या ये मसला हो। तो सरकार को इसमें सुधार करना पड़ेगा और सरकार को सुधार करके जवाब उनको देना पड़ेगा, इसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मामला है जिसमें कैग की रिपोर्ट में ये सारा खुलासा हुआ है, जिसमें खाद से जुड़ा हुआ मामला भी था, लग्जरी गाड़ियां खरीदने का मामला, और उसके बाद 1000 करोड़ रुपए की बात सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2021-22 में 11 जिलों में 45 माइनिंग लीज अधिकारियों ने मंजूरी से अधिक खनन किया है। शासन को इससे 630.30 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। और उसमें सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक खनन, वन, आबकारी विभागों में 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ।